इस वीडियो में हम लोग सीटेट के जो परीक्षा 20 अगस्त को होने वाली है उसको देखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने वृद्धि विकास को पढ़ा था, जिसमें हमने विकास के चरण बताए थे। आज उन चरणों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण जो अवस्था है वह है शैशवा अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। जो शैशवा अवस्था होती है वह 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवा अवस्था कहा जाता है। शैशवा अवस्था में जो बालकों में विकास जो होता है वह काफी तीव्र गति से होता है। इस समय बालक जो होता है वह अपने बड़ों को नकल करके बोलना शुरू करता है। इस समय इस शैशवा अवस्था में बच्चा जो है अपने संवेगों को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, यानी हंसना, रोना आदि कार्य करना शुरू कर देता है। बात करें हम दूसरे अवस्था की, तो यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। शैशव अवस्था की बाद की जो अवस्था होती है उसे हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। यह अवस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक जो होता है वह नकल करके सीखता है। इस अवस्था में भाषा का विकास जो होता है वह काफी तेजी गति से होता है तथा इसे खिलौनों का एज कहा जाता है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। इसमें बालक जो होता है वो खिलौनों के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित रहता है, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। बात करें तो जन्म के बाद शारीरिक विकास भी काफी तेजी गति से पूर्व बाल्यावस्था में होता है। अब अगले अवस्था की बात करें तो अगली अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वह जन्म 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वह बालकों की टोली की अवस्था कहा जाता है, यानी इस अवस्था में बालक टोली बनाना शुरू करता है, यानी वह 4 या 5 बच्चों का समूह बनाना शुरू कर देता है। इसलिए उत्तर बाल्यावस्था को टोली अवस्था भी कहा जाता है, यानी गैंग एज कहा जाता है। बात करें उत्तर बाल्यावस्था, यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक जो है विद्यालय में प्रवेश लेता है, यानी इसे स्कूल एज भी कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उत्तर बाल्यावस्था के समय बालक जो होता है, जो उसके सामने वस्तुएं दिखाई देती हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो काफी स्लो होता है। और इस अवस्था को गेम एज भी कहा जाता है, क्योंकि बालक खेल के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित होता है। बात करें अगले अवस्था की, तो यह अवस्था होती है किशोरावस्था। इसे एडोलसेंस स्टेज कहा जाता है। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। यह अवस्था जो है बालकों के लिए तनाव व कठिनपूर्ण होती है। इसे बसंत ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक एक दूसरे के लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं तथा यह बालकों के लिए किशोरा अवस्था को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह काल होता है जब बालक के पास काफी मात्रा में ऊर्जा होती है तथा वह किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब कोई बालक सही अगर रास्ता से कार्य करे तो वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर वह अपने रास्ता से भटक जाए तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए किशोरावस्था को तनाव और तूफान की भी अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में बालक में नेतृत्व की क्षमता यानी नेतृत्व करने की भावना भी जागृत होती है तथा किशोरा अवस्था में ही देखने को मिलता है कि बालक अपने सुंदरता के प्रति काफी सजग रहता है। वह सोचता है कि समाज जो है उसको कैसे देख रहा है तथा इसी में बालक जो है अपनी पहचान बनाने का भी प्रयास करता है, यानी अपने परिवार के सदस्यों के बीच बालक जो है अपनी पहचान को जानना चाहता है। इस प्रकार किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें शारीरिक विकास काफी हद तक हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, यानी मेच्योरिटी हो चुकी होती है तथा बालक जो होता है उसमें नेतृत्व की भावना आ जाती है और स्वर्णिम काल कहा जाता है। बात करें विकास में अगले टॉपिक यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। तो
जो वंशानुक्रम और वातावरण है, इनका जो है बालकों के विकास में काफी ज्यादा महत्व है। बात करें हम वंशानुक्रम की, तो यह शारीरिक जो संरचना बनती है वह वंशानुक्रम होती है, तथा शरीर को जीवित रहने के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है। तो बात करें वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम क्या होता है? तो जब हमारे पैतृक गुण या जीन्स हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानु जो क्रम होता है उसे ही प्रकृति यानी कि नेचर भी कहा जाता है। यह जो है परिवर्तनशील नहीं होता है, यह अस्थायी होता है, यानी कि स्टैटिक होता है। बात करें वातावरण की, तो वातावरण का अभिप्राय होता है जो हमारे आसपास के आवरण से, यानी वातावरण जो है बालकों के विकास में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो बालक का जो भौतिक वातावरण जो होता है, सामाजिक वातावरण होता है, इन सबका विकास आवश्यक है। बात करें वातावरण की, तो वातावरण दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य वातावरण, एक आंतरिक वातावरण, दूसरा है बाह्य वातावरण। तो आंतरिक वातावरण की बात करें, तो आंतरिक वातावरण वह वातावरण होता है जो माँ के गर्भ के अंदर बालक को प्राप्त होता है। यानी कि जब बालक जो है माँ के गर्भ में रहता है और उसे जो वातावरण प्राप्त होता है वह आंतरिक वातावरण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को गर्भ के समय अच्छे संतुलित आहार लेना चाहिए, ताकि बालक का जो है विकास सही रूप से हो सके, तथा माँ को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बात करें बाह्य वातावरण की, तो जब बालक जन्म के बाद जो उसे वातावरण प्राप्त होता है उसे बाह्य वातावरण कहते हैं। बात करें वातावरण, तो वातावरण जो होता है वह परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होने का मतलब कि वह बदलता रहता है। अगर बालक आज गांव में है तो उसका माहौल गांव जैसा है, जैसे ही बालक शहर में जाएगा उसका वातावरण शहर के अनुकूल हो जाएगा। इस प्रकार वातावरण बदलता रहता है, लेकिन वंशानुक्रम जो होता है वह अस्थायी होता है। वंशा बात करें विकास में, जो वंशानुक्रम और पर्यावरण होते हैं, इन दोनों का जो है महत्व काफी ज्यादा होता है। हेल्थी और एनवायरनमेंट का योग जो है विकास नहीं होता है, बल्कि इनका गुणज जो है वह विकास होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का योग जो है विकास नहीं होता है, बल्कि इनका गुणज जो है वह विकास होता है। बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत, तो विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वो दो सिद्धांत है। पहला है सिफेलोपैडल और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि शिरोध पदोमुखी, और दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ। तो शिरोध पदोमुखी सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है वह बालकों में सिर से लेकर पैर तक होता है। यानी कि पहले सबसे पहले बालक का सिर का विकास होता है, फिर उसका धड़ का धीरे धीरे पैर तक का विकास होता है। यानी जो बालकों में जो विकास होता है, शिरोध पदोमुखी सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास सिर से पैर तक होता है, जबकि समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास केंद्र से बाहर की ओर, यानी मध्य से बाहर की ओर होता है, यानी नजदीक से दूर की ओर होता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ कीवर्ड बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। उन कीवर्डों के माध्यम से आप आसानी से 15 से 20 क्वेश्चन सीटेट में हल कर पाएंगे, और यह वीडियो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।